नमः सिद्धिभ्यः। जय बोली त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमिष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्न कर्णक श्रावकाचार्य के माध्यम से श्रावकों की आचार संहिता के संबंध में विवेचन कर रहे हैं। उनका यह व्याख्यान हम वाचना के इस स्वाध्याय के माध्यम से देख रहे हैं। प्रथम अध्याय में उन्होंने सम्यक्त की महिमा के संबंध में कथन किया। क्या है सम्यक्त, क्या है धर्म का प्रथम तत्व, उस सम्यक्त के कितने अंग हैं, कितने दोष हैं, उन सबको जानना भी जरूरी है। सम्यक्त के गुणों को जाने बिना ग्रहण नहीं कर सकते, दोषों को जाने बिना परित्याग नहीं कर सकते। आचार्य महोदय ने विगत 5-6 गाथाओं में सम्यक्त की महिमा का कथन किया। आज इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। ये अंतिम गाथा सूत्र वसंत तिलका छंद में, वसंत तिलका छंद के अन्य 2 नाम और भी हैं, ऊर्ध्वर्षणी छंद और सिंहूर्णता छंद। वसंत तिलका छंद की विशेषता होती है इसके प्रत्येक पद में 14 अक्षर और 21 मात्राएं होती हैं। यह अंतिम छंद विगत 40 छंदों का एक सारभूत है। आचार्य महोदय कह रही हैं जो भव्य जीव है वह सम्यक दृष्टि होकर के जिन भगवान की भक्ति करता हुआ उपैति प्राप्त करता है। क्या क्या प्राप्त करता है, कैसा भव्य प्राप्त करता है, कैसी जिन भक्ति करता है। भव्य का अर्थ होता है जो होने के योग्य है। क्या होने के योग्य है? परमात्मा होने के योग्य है, सिद्ध परमिष्टि होने के योग्य है, वह भव्य। जो होने के योग्य नहीं होता वो अभव्य, दूरांदूर भव्य है। उसके संबंध में कहा कि वह देवशास्त्र गुरु का निमित्त प्राप्त नहीं करता, इसलिए मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। कुछ आचार्य मानते हैं अनंत काल के बाद दूरांदूर भव्य को निमित्त प्राप्त होगा और अपना कल्याण भी कर सकेंगे। विगत गाथा में देख रहे थे कि सम्यक्त के प्रभाव से सम्यदृष्टि जीव मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करते हैं। वह मोक्ष जन्म जरा मृत्यु से रहित है। वहाँ पर कोई रोग नहीं, बुढ़ापा नहीं, बाल्यावस्था नहीं, शैशवावस्था नहीं, यौवन नहीं, प्रौढ़ावस्था नहीं। वह मोक्ष ऐसा है जहाँ पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोतंत्र आदि 8 कर्म नहीं। वह मोक्ष ऐसा है जहाँ राग द्वेष आदि मोह आदि कोई कुभाव नहीं। वह मोक्ष ऐसा है जहाँ पर औदार्य, व्यक्रि, आहारक, तेज, कर्मणा ये 5 शरीर नहीं, कर्म की एक भी प्रकृति नहीं। ऐसा मोक्ष प्राप्त करता है। क्योंकि शरीर रहता है तो शरीरगत मूल है शरीर दुख का, संयोग वियोग का, रोग शोक भय का, यह मूल है। और वह सम्यदृष्टि जीव वह उस अवस्था को प्राप्त करता है जहाँ ये सब नहीं होता। अब यहाँ बता रहे हैं
कि किस प्रकार तीन लोक में विशिष्ट वैभव को प्राप्त करता है। आत्मा ही उसका शरीर है, आत्मा ही गुण है, आत्मा ही पर्याय है। शरीर में जो देखा था 5,68,99,584 रोग बताए थे। इन रोगों से, सभी रोगों से रहित अवस्था, जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों से भी रहित अवस्था। अभी आचार्य महोदय स्वयं बता रही हैं किस प्रकार वह सम्यदृष्टि जीव स्वर्ग के और मध्य लोक के वैभव को प्राप्त करते हैं। उस संबंध में उन्होंने कहा, उन्हीं के शब्दों में देखें, देवेंद्र चक्र मह्यमानममेयमानम राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्रमदरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवं च जिन भक्ति रूपयित भव्य। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला वह भव्य। कैसे जिनेंद्र भगवान? जो राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित हैं, जो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय कर्म से रहित हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से सहित हैं, नव केवल लब्धियों से सहित हैं, जो सामान्य भूमि से 5,000 धनुष ऊपर जाकर आकाश में विराजमान हैं, तीर्थंकर आदि हैं, तो उनका संपोषण विद्यमान होता है। सामान्य केवलीय तो उनकी गंधकुटी होती है, जहाँ पर भव्य जीव आत्म कल्याण का उपदेश सुन करके आत्म के हित में प्रवृत्ति करते हैं। उन जिन भगवान की भक्ति करने वाला जिन भक्त, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जिन भक्त नहीं हो सकता, वह वाह्य क्रिया कर सकता है, जिन भक्ति का नाटक कर सकता है, किंतु अंतंग से जिन भगवान की भक्ति वही भव्य कर पाता है जो आसन भव्य है। जिससे भगवान की भक्ति करने में मन लगता है, जो दिगंबर साधुओं को आहार आदि दान देता है, जो संपोषण का ध्यान लगाता है, जो संवेश शिखर जी की यात्रा करता है, जो अपनी आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए समतापूर्वक वर्ण को स्वीकार करता है, अर्थात संलेखना पूर्वक समाधि को स्वीकार करता है, और वह जीव सिद्ध क्षेत्र आदि पर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता है, ऐसा वह भव्य जीव देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम, देवेंद्रों के देव और देवों का इंद्र, उन देवों के इंद्र का समूह, उनकी महिमा, उनकी अणिमा आदि रिद्धियाँ, उनकी विभूति, उनका वैभव, दिव्य दिव्य सवर अवस्थाएं, दिव्य भोग, दिव्य शरीर, दिव्य कांति, दिव्य वाहन, दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्र, दिव्य ज्ञान, ऐसे सभी महिमा से युक्त उस वैभव को वह सम्यदृष्टि जीव प्राप्त करता है। मिथ्यादृष्टि जीव निकृष्ट देव तो हो सकता है, किंतु वह इंद्र आदि नहीं हो सकता। मिथ्यादृष्टि जीव अनुत्तर और अंध विमानों में जाकर के भी अहमिंद्र नहीं हो सकता, किंतु सम्यदृष्टि जीव वह अनुत्तर अंध विमानों में भी जा सकता है, अहमिंद्र भी हो सकता है, और सौदरों आदि इंद्र के पद को भी प्राप्त कर सकता है। और क्या प्राप्त करता है? राजेंद्र चक्रम अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, राजेंद्र राजाओं का इंद्र बनता है, चक्रम चक्र को धारण करने वाला अर्थात चक्रवर्ती बनता है। कैसे बनता है? अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, अवनी व कहिए तो पृथ्वी, इंद्र कहिए तो उसका विशेष स्वामी राजा, पृथ्वी पति भूपति नृपति को, तो उनका समूह शिरोर्चनीयम, उन राजाओं के समूह के द्वारा, उनके राजाओं के सिरों के द्वारा अर्चना की जाती है, जिनकी ऐसी अवस्था को प्राप्त करने वाला वह चक्रवर्ती होता है। कौन? सम्यदृष्टि। सम्यदृष्टि राजाओं के समूह के द्वारा, और केवल हाथ जोड़ के वंदना नहीं,
सिर झुका करके जिस चक्रवर्ती को अनेक राजाओं का समूह 32,000 राजाओं का समूह प्रणाम करता है, सिर झुका करके अर्चना करता है, वंदना करता है, सर्वोच्च नियम। और क्या करता है प्राप्त हुए? धर्मेंद्र चक्र मदरीकत सर्वलोकम। वह भव्य जीव, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला, वह समदृष्टि जीव धर्मेंद्र, वह धर्म का इंद्र होता। धर्मेंद्र किसे कहते हैं? धर्मेंद्र तीर्थंकर को कहते हैं। वह तीर्थंकर होता है, धर्म का प्रवर्तक होता है, वह धर्म चक्र को धारण करने वाला होता है। जहाँ संवत्सरण का विहार होता है वहाँ विहार के साथ आगे आगे धर्म चक्र को लेकर के देवगढ़ चलते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। तो धर्म चक्र को धारण करने वाले अधरीकृत, जिन तीर्थंकरों ने अधरीकृत मानी नम्रीभूत किया है सर्वलोकम, संपूर्ण लोक को। क्योंकि तीर्थंकर प्रभु 3 लोक के द्वारा पूज्य हैं। 3 लोक, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। इसलिए अनंत भगवान पर 3 छत्र लगाए जाते हैं। नीचे वाला छत्र होता है बड़ा लगाया जाता है, बीच वाला छत्र थोड़ा छोटा होता है, ऊपर वाला और छोटा होता है। 3 छत्र लगाए जाते हैं। कोई कहते मैं भूल जाऊंगा कैसे छत्र लगाते हैं, नीचे छोटा कहीं बड़ा लगा देते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने माइंड में कि जैसे शिखर नीचे चौड़ा होता है, फिर और छोटा होता है, फिर और छोटा हो जाता है, तो ऐसे ही छत्र सबसे नीचे सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा सबसे नीचे होता है, फिर शिखर यूँ छोटा होता चला जाता है। तो छत्र भी ऐसे ही होते हैं, पिरामिड की तरह से, नीचे चौड़ा, ऊपर कम, फिर कम। अथवा पहाड़ की तरह से, पहाड़ नीचे चौड़ा होता है, फिर कम हो जाता है, फिर और कम हो जाता है। तो ऐसे 3 लोक के नाथ होने से भगवान 3 छत्रों से सहित होते हैं। छत्रत्रयम तब विवाह शशांक कांत, छत्रत्रयम प्रचल चाम्र विजयमाना, ऐसी उनकी विभूति होती है। छत्र, चमर, भामंडल आदि विभूति है। अष्ट प्रातिहार्य, अष्ट मंगल द्रव्य, ये उनका वैभव है। तो वे तीर्थंकर जो होते हैं धर्म चक्र को धारण करने वाले होते हैं। उन तीर्थंकरों को 3 लोक के जीव प्रणाम करते हैं। 3 लोक उनके चरणों में नम्रीभूत होता है। यद्यपि नारकी जीव प्रत्यक्ष रूप से समोषण में नहीं आ सकते, किंतु फिर भी जो समदृष्टि नारकी हैं वे परोक्ष में तीर्थंकर भगवान की भक्ति स्तुति आदि करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। अधोलोक में रहने वाले भुवनवासी आदि देव हैं, वह भी तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं। तो अधोलोक के उत्तम पुरुष भुवनवासी इंद्र आदि, मध्यलोक के वाणव्यंतर ज्योतिषी इनके इंद्र, व्यंतरों के जो इंद्र हुए, मनुष्यों के इंद्र चक्रवर्ती आदि, त्रिंशों के अष्टापद आदि, वह सब भी तीर्थंकर भगवान को प्रणाम करते हैं। और ऊर्ध्वलोक के जो वैमानिक देव हैं उनके इंद्र 12 कल्पों में 12 इंद्र 12 प्रतिंद्र होते हैं। आप जो पढ़ते हैं अवश्य के समय, भवनालय 40, वंतर देवान हंत 32, कप्पामर 24, चंदो सूरो डरो त्रियो। वे तीर्थंकर भगवान भवनवासी 40 इंद्रों से, उनमें 10 निकाय में 2-2 इंद्र 2-2 प्रतिंद्र होते हैं, तो 20 इंद्र और 20 ही प्रतिंद्र। भवनवासियों के 40, व्यंतर देवों के 8 वेद हैं, उनमें से 2-2 इंद्र 2-2 प्रतिंद्र होते हैं, तो 32 हुए। इस प्रकार 40 और 32 72। भवनालय 40, वंतर देवान हंत 32, कप्पामर 24, कल्पवासी देवों के 24, 12 इंद्र 12 प्रतिंद्र, 72 और 24 96 हुए। पुनः ज्योतिषियों के प्रतिंद्र चंद्र और सूर्य, इस प्रकार से 98 हुए। और मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती और त्रिंशों का इंद्र अष्टापद माना जाता है या शिव माना जाता है। इस प्रकार शत इंद्र वंदनीय देव, जो जिंद भगवान हैं 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय होते हैं। यहाँ पर कहा सर्वलोकम अधरीकृतम, जिन तीर्थंकर भगवान के प्रभाव से संपूर्ण लोक नम्रीभूत हो जाता है, और जो तीर्थंकर प्रभु धर्म चक्र को धारण करने वाले होते हैं। ऐसे वैभव को प्राप्त करके, लब्धा प्राप्त करके, शिवम चौपैती मोक्ष को प्राप्त करता है। कौन? शुद्ध संभव दृष्टि भव्य जीव। तो यहाँ पर आचार्य महोदय
समंतवत स्वामी जी ने यही बताया है कि शुद्ध सम्यदृष्टि जीव कहाँ कहाँ जा सकता है। इससे उत्कृष्ट और फल है नहीं कोई संसार में। मोक्ष ही सर्वोत्कृष्ट फल है। इसलिए शुद्ध सम्यदृष्टि जीव अपने गुणों का संवर्धन करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बीज सम्यदर्शन है, बीज पुण्यंकृत होकर पौधा बनता है, पुष्प और फल आते हैं। दुग्ध के अनेक व्यंजन बनते चले जाते हैं। ऐसे ही सम्यदृष्टि जीव सम्यत्व के साथ ज्ञान आदि गुणों का वर्धन करते हुए सिद्धत्व को प्राप्त करता है। अथवा जैसे इक्षु रस मिष्ट होता है, उसकी नाना पर्याय और उज्ज्वल होती चली जाती हैं, और इक्षु रस से गुड़ बनता हुआ राव बनती है, खांड बनती है, शर्करा, ऊरा और पुनः शक्कर और मिश्री बनती है। यह उसका उत्कृष्ट रूप आ गया। दूध का उत्कृष्ट रूप घी पहुंच गया। एक बार शुद्ध होने के उपरांत पुनः अशुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार वह शक्कर, गन्ने का जूस जिसके साथ मिक्स हो जाता है उसे मीठा कर देता है। चाहे अन्न के साथ हो, चाहे सब्जी के साथ हो, चाहे फल के साथ हो, चाहे दुग्ध के साथ हो, चाहे दही के साथ हो, चाहे मावा के साथ हो, चाहे रबड़ी के साथ हो, जिसमें मिक्स होता है मीठा कर देता है। ऐसे ही इन सिद्ध परमेष्टि का जो भी ध्यान लगाता है भव्य जीव, उसके चित्त में भी आनंद की अनुभूति होती है। तो वह सिद्ध पद को प्राप्त करने वाला भव्य जीव सम्यदृष्टि ही होता है। मिथ्या दृष्टि वह सिद्ध पद को, अनंत पद को, आचार पद, साधु पद को या संसार के वैभव को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए भव्य महान आत्माओं, आप सभी लोग भी आचार्य भगवान समंतवत स्वामी की इस कार्य का अर्थ समझते हुए अपने चित्त में शुद्ध निर्मल सम्यक को प्रकट करो, मिथ्यात्व का परित्याग करो, कसायों का शमन करो, भगवान की भक्ति करो, पंच परमेष्टि की भक्ति करो। यही मुक्ति का शाश्वत साधन था, है और रहेगा। आप सबका कल्याण हो, शुभ हो, मंगल हो, ऐसी हम आपके प्रति भावना रखते हैं और इन्हीं भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।